हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का न्यू सनराइज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने वाला हूं। आप लोगों को चुटकी जितना देर में बजाया जाता है उतना देर में ये समझ में आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100% है कि हम अच्छे से समझाना चाहेंगे कि ताकि आप लोगों के को समझ में आ सके। लिखा हुआ यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बोर बरी का नियम मैं समझाने वाला हूँ। अभी मैं समझाने वाला हूँ बोर बरी का नियम। किसका? बोर बरी का नियम। तो ये जो है ना, बोर बरी के नियम का ये सूत्र है, फार्मूला है। जैसे आप देख लीजिए, के में मान के चलिए, के में इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 2। जैसे कि एन की मान में पहले 1 ले लेते हैं, स्क्वायर बराबर हो गया 2 गुना 1 को 1 का स्क्वायर होता है 1 बराबर 2। तो आपको के में कितना आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से एल देख रहे हैं यहाँ पर, के एल और एम एन, ये कक्षा के एल एम और एन। तो के में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार से अब देख लीजिए एल में, तो एल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2। इस बार एन की मान 1 लिए थे, इस बार एन की मान 2 ले लेंगे, 2 पर स्क्वायर 2 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। तो एल में आपको कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आते होंगे। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया है आप लोगों को? 2। और इसमें कितना आ गया है तो 8। और इस एम में कितना इलेक्ट्रॉन आता है तो एम में जो है यही फार्मूला 2। एन की मान अब की बार कितना ले लेंगे तो 2 लिए तो पहले, अब 3 ले लेंगे, 3 पर स्क्वायर 2 गुना 3 तिया 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18। तो आपको एम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। उसी प्रकार से एन में भी है। तो एन में आप देख रहे हैं तो 2 फार्मूला क्या होता है? 2n पर स्क्वायर होता है। तो 2 n की मान अब की बार इधर लिए थे, पहले 1 लिए थे n की मान, उसके बाद 2 लिए n की मान, और उसके बाद यहाँ पर 3 लिए n की मान, और इस बार लेंगे n की मान 4, 4 पर स्क्वायर 2 गुना 4 का स्क्वायर कितना? 4 चौके 16। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो आपको n में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32। तो इसमें आपको m में कितना इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो 18 है। m में कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। तो यहाँ क्या दे देंगे? 18। और n में आपको कितना इलेक्ट्रॉन है? 32। तो इसमें कितना हो गया? ये 32 हो गया है। ये कौन नियम है? तो बोर बरी का नियम है। कोई किसका नियम ये है? तो बोर बरी का नियम। तो ये किसका नियम है? बोर बरी का नियम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पहला कक्ष में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कक्ष में कितना होता है तो 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथे कक्ष में कितना होता है? 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। अगर इसको बोरबरी के नियम से निकालना है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो पहले कक्ष में हमने कितना इलेक्ट्रॉन बताए हैं? के में कितना था? 2 होता है, तो 2 दे देंगे इसमें। और उसके बाद कितना बच रहा है तो 6 बच रहा है। कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो यहाँ पर लगा देंगे 6। उसी प्रकार इसमें नियन में कितना होता है? पहले कक्ष में कितना होता है तो 2 होता है, तो 2 दे देंगे। और दूसरे कक्ष में कितना आ रहा है तो 8 आ रहा है, तो 8 तो देंगे ही। तो 8 तो कितना हो गया? 10 हो गया। और ठीक उसी प्रकार से सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। पहले कक्ष में कितना होता है तो 2 होता है, 2 दे देंगे। और दूसरे कक्ष में कितना होता है तो 8 होता है, 8 दे देंगे। तो 8 तो कितना हो गया? 10 परमाणु संख्या। लेकिन मुझे चाहिए कितना? 11। तो तीसरे कक्ष में कितना? 18। लेकिन हमें चाहिए कितना? तो 1 ही, तो लिख देंगे 1। उसी प्रकार से मैग्नीशियम में Mg में कितना होता है? 2। और उसके बाद 8, 8 तो कितना हो गया? 10। मुझे और कितना चाहिए? 2। तो इनसे कितना निकलेगा? सिर्फ 2। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और कुछ
बता देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। अब पहला कक्ष में कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या? 2 होता है। तो 2 होता है, लेकिन हमको चाहिए 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। हीलियम में कितना होता है परमाणु संख्या? 2 होता है, लेकिन पहला कक्ष में 2 होता है। इस हीलियम को आप अक्रिय तत्व गैस भी कह सकते हैं, अक्रिय गैस। इसे आप अक्रिय गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिथियम कितना होता है? 3 होता है परमाणु संख्या। तो पहला कक्ष में कितना होता है? 2 होता है, तो 2 दे देंगे। और उसके बाद लिथियम में 2 तो आ गया, तो बचा कितना? 1। दूसरा में होता 8, लेकिन हमको चाहिए कितना? 1, तो लिख देंगे 1। और ठीक उसी प्रकार से बेरिलियम में कितना होता है? 4 होता है। पहला कक्ष में तो 2 होता है, बचा कितना? 2 और, तो इससे 2 यहाँ दे देंगे। उसी प्रकार से बेरिलियम में कितना होता है? 5 होता है, तो लिख देंगे पहला कक्ष में 2 होता है। और दूसरा में कितना हो जाएगा? तो आपको कितना हो जाएगा? दूसरा में कितना है? तो बचा कितना? 3। तो दूसरा कक्ष से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। हीलियम की वैलेंसी 1 हुआ, बेरिलियम की 2 हुआ, और बोरॉन की 3 हुआ। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 2 दे देंगे और उसके बाद 4 देंगे। और नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है। पहला कक्ष में कितना होता है परमाणु संख्या? 2, बचा कितना? तो 5 दे देंगे। और ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु संख्या? 8 होता है, 2, बचा कितना? 6 दे देंगे 6। तो इसका आपको वैलेंसी कितना हो जाएगा? 8 में से 2 जाएगा, 6 जाएगा, 2 बचेगा। इसका वैलेंसी आपको कितना निकल कर आएगा? 2। इसका वैलेंसी कितना निकल कर आएगा? तो 8 में से 5 घटाना पड़ेगा, 3 होगा। और उसी प्रकार से फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है परमाणु संख्या, इसका 2, और बचा कितना? 7। कितना बचा? 7, तो लिख देंगे 7। इस फ्लोरीन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी हमें बताना चाहते हैं, इसलिए बता देते हैं। 7 है। तो इसमें नियन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। तो 2, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे में 8 होता है। तो 8 पूरा का पूरा, ये पूरा कक्ष भरा हुआ है, इसलिए ये क्या है? अक्रिय गैस है। नियन क्या है? अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व है, मान के चलिए अक्रिय तत्व है, ये नियन है। नियन अक्रिय तत्व है। और उसके बाद हीलियम भी अक्रिय गैस बोलिए या तत्व बोलिए, ये भी है। और उसी बार सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है सोडियम। तो पहला कक्ष में 2 होता है, और दूसरा कक्ष में कितना होता है? तो 8 होता है। तो 8 तो कितना हो गया? 10, बचा कितना? 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? तो 1 हो गया। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। उसी पर मैग्नीशियम का 12 होता है। तो 2, 8, 8 2 10, बचा कितना? 2। इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 2, 8, 8 2 10, बचा कितना? 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। और सिलिकॉन कितना होता है? 14 होता है, 2, 8 2 10, बचा कितना? 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इसका बैलेंस 4 हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ये पोटासियम का कितना होता है? 2, 8 2 10, 8 2 10। लेकिन तीसरा कक्ष में होता है कितना इलेक्ट्रॉन? 18 होता है, लेकिन हमको चाहिए कितना? तो 5000, तो 5। इसका बैलेंस हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3। तो ये सल्फर का कितना होता है? 2, 8 2 10 हो गया। बचा कितना? 16 पुराने के लिए हमको 6, तो यहाँ पे ले लेंगे 6। तो कितना हो गया? वैलेंसी 6 हो गया। तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक क्लोरीन में कितना होता है? 2, 8। इसमें कितना है आपको? 8 है। 8 10, हमें चाहिए कितना? 7, तो 7 ले लिए हैं। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसमें आर्गन कितना होता है? 18, 2 8, 8 2 10, चाहिए कितना? और 8। तो 8 2 10 8 18 हो गया। ये भी क्या है? अक्रिय तत्व, क्योंकि फुल इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है? अक्रिय तत्व है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।